Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very good at your homes. So, as you know, today schools are off. So, we are going to do some of the study in this online lecture. So, now we will begin with the preparation of your monthly test. Yes, as you know, your second monthly test is going to be held in December. तो हम उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे. एज यू नो द आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश बुक इज़ इंक्लूडेड. तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको उसको क्लियर करूँगी ताकि आपकी थोड़ी सी उसकी प्रिपरेशन हो जाए. ओके, सो ओपन योर बुक्स and have your pencil erasers in your hands and listen very carefully what I'm going to teach you, and I hope you will understand it very well. So open your books, hurry up. Okay, open the page number 7. We are going to learn about proper and common noun today. Okay, first of all, what is a noun? सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि noun क्या होता है. Yes, I know you all know this concept that noun is the name of a person, place or a thing. Noun किसी नाम को, चीज़ को या फिर जगह को कहते हैं, ठीक है. और अब है और उसके आगे से दो टाइप्स होती हैं नाउन की. एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन. और प्रॉपर नाउन का भी आपको अच्छे से पता है और कॉमन नाउन का भी. कॉमन नाउन बोलते हैं किसी आम नाउन, आम चीज़ को, और प्रॉपर कोई ख़ास अगर नाउन आ जाए, यानी जैसे प्रॉपर नाउन में कोई ख़ास इंसान है, ख़ास चीज़ की जगह ख़ास चीज़ का जिक्र हुआ है या ख़ास जगह का जिक्र हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा. और अगर किसी कोई आम जिस नाम लिखा है, आम नाम लिखा है या बॉय गर्ल लिखा है या कोई आम सी किसी जगह का नाम सिर्फ लिखा है, प्लेस ख़ास बताई नहीं कि कौन सी जगह है, फिर कोई चीज़ का नाम लिखा लेकिन बताया नहीं कि कौन सी चीज़ है, कुछ को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, तो वो कॉमन नाउन्स होंगे. जैसे अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द रीड मी दिस. कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ क्लास ऑफ अ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कॉमन नाउन उन नामों को कहते हैं जो किसी जिनमें लोगों के नाम आए, जगह का पता लगे, एनिमल्स के बारे में बात है, थिंग्स के बारे में. लेकिन फॉर एग्जांपल बॉय, ठीक है, अब उन्होंने हमें बॉय में निशान दिए नेम है, ठीक है, लेकिन बॉय का नाम नहीं दिया. अगर यहाँ पे अली होता, अगर ख़ास बताया होता अली, रहमान, कुछ भी, तो वो होता प्रॉपर नाउन, क्योंकि उन्होंने ख़ास आपको बताया कि वो किस लड़के के बारे में बात करें. यहाँ उन्होंने सिर्फ लिखा है बॉय, दैट दिस बॉय स्टैंडिंग, दिस बॉय इज़ डूइंग वर्क. अगर वो इस तरह कहीं बात होती है तो वो जो बॉय होगा नाउन है, बट इट इज़ अ कॉमन नाउन. बॉय क्या है, आम नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि ये कौन से बॉय की बात हो रही है, ठीक है. अब उन्होंने आगे नेक्स्ट एग्जांपल हमें दी स्कूल, ठीक है. दे हैव नॉट मेंशन्ड अस व्हिच स्कूल दे आर टॉकिंग अबाउट. उन्होंने नहीं बताया कि कौन से स्कूल के बारे में बात हो रही है. अगर स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया होता दैट दे आर टॉकिंग अबाउट जिन्ना ऑफिसर स्कूल और एनी अदर स्कूल, नाम लिखा होता स्कूल का, तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन. येस, तो वो ख़ास नाउन होता. फिर उन्होंने लिखा है पेंसिल. पेंसिल उन्होंने एक चीज़ का बताया, पेंसिल इज़ अ थिंग, ठीक है. तो उन्होंने ये नहीं बताया दैट विच पेंसिल, ब्राउन पेंसिल, रेड पेंसिल, ग्रीन पेंसिल. अगर उन्होंने कलर बताया होता पेंसिल का, या फिर उन्होंने बताया होता गोल्ड फिश पेंसिल, किसी पेंसिल की कंपनी का नाम लिखा होता, तो दैट विल बी द प्रॉपर नाउन. येस, एटसेट्रा. प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब उन्होंने कहा है प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिसमें ख़ास इंसान का, जगह का, एनिमल का या किसी ख़ास चीज़ के बारे में जिक्र होता है. दे ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. वी डोंट राइट प्रॉपर नाउन विद अ स्मॉल लेटर. ओके, जब उसका पहला वो लफ्ज़ होता है प्रॉपर नाउन का, हमेशा कैपिटल होता है. फॉर एग्जाम्पल अजलान. अब देखिए उन्होंने यहाँ पे भी लड़के का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने लड़के का नाम बताया अजलान. देन द फैसल मोस्क. अब उन्होंने एक मस्जिद की बात की, लेकिन उन्होंने ख़ास नाम बताया है उस मस्जिद का. अगर द फैसल मोस्क, ओके, यहाँ पे मस्जिद लिखा है, बट ऑब्वियसली वो से मस्जिद इन इंग्लिश दैट मोस्क, ठीक है, मस्जिद को इंग्लिश में मोस्क कहते हैं. तो उन्होंने यहाँ पे लिखा था फैसल मोस्क, ठीक है. अब अगर खाली उन्होंने लिखा होता ना मोस्क, तो वो होता कॉमन नाउन. लेकिन अब उन्होंने हमें ख़ास बताया है कि वो किस मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं. देन दी होली कुरान. ओके, होली कुरान इज़ द ये भी ख़ास चीज़ के बारे में बात हुई है, ख़ास बुक के बारे में बात हुई. अगर वो सिर्फ लिखते बुक, खाली उन्होंने लिखा होता बुक, ठीक है, या कोई और चीज़ लिखी होती तो वो कॉमन नाउन होता है. लेकिन अब उन्होंने ख़ास हमें बताया कि वो होली कुरान की बात करें, ठीक है. सो इट विल बी द प्रॉपर नाउन. सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन हियर, बट वी विल डू सम मोर एग्जाम्पल्स. ओके, रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कह रहे नीचे आपको जो सेंटेंसेज इनको पढ़ें और देखें क्या डिफरेंस है कॉमन और प्रॉपर नाउन में. सबसे पहले उन्होंने हमें
कॉमन नाउन का बताया, ठीक है। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज, अब उन्होंने कॉमन नाउन्स को ब्लू हाईलाइट कर दिया। उन्होंने कहा मेरी जो दादी माँ हैं वो गांव में रहती हैं। अब देखिए ग्रैंड मदर को उन्होंने नाम नहीं बताया, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है। अगर उन्होंने यहाँ पे बताया होता नाम तो वो होता प्रॉपर नाउन। अब उन्होंने कहा विलेज, गाँव का है, उन्होंने ये नहीं बताया दैट विच विलेज, ठीक है। अगर उन्होंने गाँव का नाम लिखा होता तो सो दैट विल बी अ प्रॉपर नाउन। आई मेड अ केक फॉर माई मदर, मैंने अपनी मामा के लिए केक बनाया है। एंड दे हैवंट मेंशन विच केक, उन्होंने अगर यहाँ पे लिखा होता चॉकलेट केक तो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ केक, तो ये नाउन है, चीज़ है, लेकिन खास चीज़ नहीं है, आम चीज़ है, और उन्होंने यहाँ पे मामा का नाम नहीं बताया, सो इट विल बी अ कॉमन नाउन, ठीक है। अब ये नाउन कैसे, क्योंकि ये नाउन में आपको पता है नाम चीज़ जगह, तो ये नाम है और ये चीज़ है, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 8। ओके, देयर इज़ अ मस्जिद, देयर इज़ अ मोस्क, सॉरी यहाँ पे मोस्क होगा, ठीक है। देयर इज़ अ मोस्क नियर माई हाउस, मेरे घर के पास क्या एक मस्जिद है, ठीक है। तो हाउस क्या है, जगह का नाम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया दैट विच हाउस, ओके। अगर उन्होंने लिखा होता दैट माई ओल्ड हाउस और नाम लिखा होता कुछ हाउस का, अगर उन्होंने साथ हाउस का जिक्र किया होता कि ये कौन से हाउस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो वो फिर प्रॉपर नाउन होता, ठीक है। और या फिर उन्होंने यहाँ पे देखें सिंपल मस्जिद का है, तो मस्जिद क्या है, मस्जिद मोस्क जो है, मोस्क इज़ ऑल्सो अ नाउन, उन्होंने मोस्क को हाईलाइट नहीं किया, मोस्क इज़ ऑल्सो अ नाउन क्योंकि वो जगह है, लेकिन उन्होंने स्पेशल बताया नहीं, तो मोस्क एंड हाउस आर द कॉमन नाउन। देन शी लाइक्स टू प्ले विद द डॉल, उसको डॉल से खेलना पसंद है, ठीक है। तो doll will be the doll, and she is also a noun, she भी noun है, and doll is also a noun, but these are common noun. There are beautiful mountains in my country, मेरे वतन में बहुत खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हैं। अब इनमें जगह या चीज़ या नाम क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स और कंट्री जो है जगहों का नाम है, जगहों का बताया गया, ठीक है। तो माउंटेन्स को उन्होंने ये नहीं बताया विच माउंटेन्स, अबॉटाबाद माउंटेन्स, इस्लामाबाद माउंटेन्स, उन्होंने नहीं बताया कौन सी जगह के माउंटेन्स, इट विल बी अ कॉमन नाउन, और नाउन उन्होंने किसी कंट्री का खास नाम दी है, ठीक है, तो इसलिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अल्लामा इकबाल इज़ अ नेशनल पोइट, अल्लामा इकबाल जो है हमारे नेशनल पोइट हैं, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल उन्होंने नाम बताया, उन्होंने ये नहीं कहा ही इज़ अ नेशनल पोइट, उन्होंने ख़ास अब बताया कि कौन से पोइट के बारे में वो बात कर रही हैं। सो अल्लामा इकबाल विल बी द कॉमन प्रॉपर नाउन हियर। दे वेंट टू द फैसल मोस्क, वो फैसल मस्जिद में गए, ठीक है। अब उन्होंने बताया वो कौन सी मस्जिद में गए, तो फैसल मोस्क इज़ द प्रॉपर नाउन। अगर उन्होंने खाली मोस्ट लिखा होता तो दैट विल बी द कॉमन। निदा रीड्स द होली कुरान इन द मॉर्निंग, निदा जो है कुरान पाक पढ़ती है सुबह में, तो निदा उन्होंने नाम बताया और होली कुरान भी बताया, तो दीज आर द प्रॉपर नाउन। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है उसका नाम है मारखोर। सो उन्होंने इधर पाकिस्तान भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन उन्होंने ख़ास जगह का बताया है, इन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान भी क्या है, प्रॉपर नाउन, एंड मारखोर इज़ ऑल्सो द प्रॉपर नाउन। मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना जो कायदे आज़म हैं वो हमारे क्या हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को फाउंड किया, तो उन्होंने कहा था कि इस जगह पे पाकिस्तान बनाया जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान इज़ द एंड मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द प्रॉपर नाउन। अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन और प्रॉपर नाउन, वो कह रही हैं। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, देखें, पहले उनको उन सेंटेंसेस में अंडरलाइन करें कि कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करें, और फिर आगे जो आपको ब्लैंक दिए उसमें लिखें कि वेदर इट इज़ कि क्या वो प्रॉपर नाउन है और क्या वो कॉमन नाउन। ओके, वी विल गो टू द रावल लेक नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते रावल लेक जाएंगे। सो वी विल अंडरलाइन रावल लेक हियर, ठीक है, क्योंकि ये जगह का उन्होंने ख़ास जगह का बताया, उन्होंने बताया कि हम रावल लेक जाएंगे, उन्होंने खाली ये नहीं कहा लेक जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। येस, नेक्स्ट इज माई फादर इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, मेरे जो बाबा हैं वो बहुत मेहनती आदमी हैं। अब उन्होंने फादर का है, उन्होंने फादर का नेम नहीं बताया, और यहाँ पे भी उन्होंने आदमी का उन्होंने नाम नहीं बताया, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन, राइट। इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, ये बहुत एक बड़ी इमारत है, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग ऑफ इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, और बिल्डिंग का नाम लिखा होता है इट इज़ अ ह्यूज अनारकलीज बिल्डिंग और सम एनी अदर बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग का नाम लिखा होता तो प्रॉपर नाउन था, उन्होंने खाली बिल्डिंग का है तो कॉमन नाउन है। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है, तो इस्लामाबाद उन्होंने खास जगह का बताया, तो इस्लामाबाद इज़ इक्वल टू, यस, इस्लामाबाद इज़ इक्वल टू प्रॉपर नाउन, एंड सिटी शहर का उन्होंने नहीं बताया, शहर उन्होंने खाली लिखा है तो जगह, लेकिन उन्होंने आगे इसको ख़ास नहीं बोला। तो अगर सिटी अगर खाली हमें कहीं पढ़ें तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। अगर सिटी के बारे में नाम लिखा होता, उसको बताया होता कौन सी, तो वो प्रॉपर नाउन होता। K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, K2 जो है वो सबसे बड़ी पीक, सबसे बड़ी चोटी है पाकिस्तान की, तो K2 अब उन्होंने ख़ास बताया है कौन सी पीक के बारे में वो बात करें, तो K2 इज़ इक्वल टू
प्रॉपर नाउन। और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है। उन्होंने बताया कि कौन से मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं और कौन सी चोटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो जब उन्होंने ख़ास जिक्र किया होता है किसी चीज़ के बारे में, सो दैट इज़ द प्रॉपर नाउन। और जब उन्होंने सिर्फ सिंपल बताया होता है किसी चीज़ के बारे में, उसका प्रॉपर आपको बताया नहीं होता, तो वो होता है कॉमन नाउन, राइट। So I hope you have gotten this point of common and proper noun, which we have already discussed in the class. हमने क्लास में भी डिस्कस कर लिया, मैंने आपको दोबारा समझा दिया. So this is really important, this concept proper noun, common noun. तो आपने इसको अच्छे से जहन में रखना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है for your monthly test. So this is about it. Now I will meet you tomorrow in the class. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.